हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक छोटा सा अनाउंसमेंट या एक अपडेट देना चाहता हूँ। माइट बी पॉसिबल यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो हो सकता है ऑर्डर में ना हो। सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज। डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है गूगल शीट की। आप इस गूगल शीट को फॉलो कर सकते हो। जो भी मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आप यूट्यूब की लिंक्स फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। आप अगर पार्ट वाइज फॉलो कर रहे हो तो माइट बी पॉसिबल मैं पहले ग्राफ्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर जाके मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ। वो पार्ट्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। गूगल शीट फॉलो करो, जो भी लिंक्स दिए हुए हैं, जिस हिसाब से मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सब एक ऑर्डर के मैनर में दिए हुए हैं। आप इसको फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। हम कोई एक नया टॉपिक नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, एंड ये पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपको हीप बनाना है फ्रॉम अ गिवन एरे। अब याद रखना, आपको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री मिला जाएगा, सॉरी एब्सोल्यूट कंप्लीट बाइनरी ट्री मिला जाएगा, जहाँ पे ये मैक्स हीप या मिन हीप फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं करेगा। हमें इसको फॉलो कराना है, या बेसिकली हमें इसको हीप में कन्वर्ट करना है। इट कैन बी एनी हीप, आप मैक्स हीप में कर लो या मिन हीप में कर लो। मैं इस पूरी वीडियो में मैक्स हीप में करूँगा, मिन हीप में आपको ट्राई करना है कन्वर्ट करने की। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब मैं इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने बैठूँ कि दिखेगा कैसे, सिर्फ ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, बाइनरी ट्री बनाना नहीं होता, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज वन वुड बी हियर, देन 8 आपका इधर कुछ, देन 7 वुड बी हियर, 16 वुड बी दिस साइड, 11 वुड बी दिस साइड, देन 12, देन 2 एंड देन 4। यस, इफ यू ट्राई टू विजुअलाइज दिस तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा दिखेगा। ओके, अब आपका क्वेश्चन ये है, हीप में कन्वर्ट करो इसको। ओके, मैक्स हीप में करो या मिन हीप में करो, आई डोंट केयर। मैं पहले मैक्स में करूँगा, मिन का मैं वीडियो नहीं बना रहा, ये आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, सो याद रखना, ये आपको सिर्फ एक एरे और बाइनरी ट्री दिया हुआ है। स्टार्ट करते कन्वर्ट करना, सिंपल सा है। हमें पता है हीपीफाई डाउन पता है, हमें हीपीफाई अप पता है, ये जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया हुआ था। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्ट फ्रॉम द बैकवर्ड साइड, आई स्टार्ट विद द 4। ओके, 4 पे चलते हैं। मैक्स हीप बनाना है ना। मैक्स हीप क्या होता है कि ये वाला बड़ा होना चाहिए था विद ऑल दी सब ट्रीज या ऑल दी एलिमेंट जो नीचे है। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, दैट मीन्स कहने से हाँ भाई ये परफेक्ट है, ये मैक्स हीप फॉलो कर रहा है रूल। ठीक है, आगे बढ़ते। 2 पे यू कैन सी नीचे कुछ भी नहीं है, देयर आर नो चिल्ड्रन, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, दिस इज ऑल्सो ओके, जस्ट चेक दिस। 12 ये भी फॉलो कर रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये मैक्स हीप फॉलो कर रहा है अभी भी। ओके, आई जस्ट चेक हियर। 11 अगेन कुछ भी नीचे नहीं है, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, आई जस्ट टेक केयर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर 16। 16 पे इफ यू सी, मैक्स हीप होना चाहिए था कि ये एलिमेंट नीचे वाले सारे एलिमेंट से अपने सब चिल्ड्रन से बड़ा होने चाहिए थे। हाँ, ये 16 4 से बड़ा है, तो कहने से 16 मैक्स हीप का रूल फॉलो कर रहा है। येस, इट इज़ फॉलोइंग, मैंने टिक कर दिया। ओके, 7 पे चलते हैं। क्या 7 अपने चिल्ड्रन से बड़ा है? नहीं, यू कैन सी 12 से छोटा है ये। तो इसको करते हैं ना, किस में करना है? हीपीफाइड डाउन करना है मेरे को, याद करो हीपीफाइड डाउन। ठीक है, इफ आई रियली आस्क यू, 7 को अगर हीपीफाइड डाउन करते हो तो कहाँ पे करोगे? 12 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 12 बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसको क्या करोगे? स्वैप कर दोगे। सो कहने से 7 इधर, 12 इधर, दैट्स इट। नेक्स्ट, रुकना मत, आई टोल्ड यू हीपीफाइड होना अभी भी चलता रहेगा। 7 चिल्ड्रन से बड़ा है, हाँ भाई सारे चिल्ड्रन से बड़ा है, तो दैट्स इट, डन। कहना ही से इसको मैंने हीपीफाई डाउन करके इसको मैक्स हीप का रूल फॉलो करवा दिया है। हाँ भाई, करवा दिया। ठीक है, तो कहना ही से आई टेक केयर। देन 8 16 11, नहीं 8 छोटा है, मैक्स हीप फॉलो नहीं करा। ठीक है, करवाते हैं। किससे स्वैप करूँगा? एक जगह 16 है, एक जगह 11 है, ये सारी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। 16 से स्वैप हो जाएगा, सो 16 वुड बी ईयर, 8 वुड बी ईयर, दैट्स इट, डन। वापस 8 पे वापस चेक करते रहना, क्या 8 अभी हर चिल्ड्रन से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, मतलब इसको मैंने मैक्स हीप का रूल फॉलो करा दिया, हो गया, टिक कर दो। देन 1 नहीं है, बड़ा नहीं है, ये मैक्स हीप फॉलो नहीं करा, वापस वो सेम चीज़ कंटिन्यू करते हैं। 16 12 से आई विल स्वैप विद 16। ठीक है, 16 इधर, और सॉरी माय बैड, 16 ईयर, 1 ईयर, ठीक है, स्वैप। नेक्स्ट वापस 1 पे जाओ, हिपीफाई डाउन चेक करो भाई, नहीं वो 1 8 और 11 से छोटा है। ठीक है, स्वैप कर लेते हैं। किससे स्वैप करूँगा? 11 से स्वैप करूँगा, सो 11 वुड बी हियर एंड 1 वुड बी हियर, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट 1 सबसे बड़ा है, हाँ भाई सबसे बड़ा है, हो गया।
टिक मार्क कर दो। तो कैन आई जस्ट से अब जो मेरा पूरा बाइनरी ट्री बना है, मतलब ये मेरा जो पूरा बाइनरी ट्री बना है, ये मेरा एक मैक्स हीप बन चुका है। यू कैन सी 16 सबसे बड़ा है, देन 11 8 और 1 से बड़ा है, देन 12 7 और 2 से बड़ा है, एंड ऑब्वियसली जो 8 है वो 4 से बड़ा है, 1 7 2 तो वैसे भी बड़े थे। दैट्स इट। तो कैसे हमने इस एरे को एक हीप में कन्वर्ट कर दिया, एंड इफ यू से इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, 16 11 12 8 1 7 2 4। सो ये आपका क्वेश्चन था एक्चुअली, कि आपको एरे दिया हुआ है, उसको एक हीप में कन्वर्ट कर दो एंड योर हीप विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आपका दिखेगा। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि मैंने कैसे किया है। कोड वोड तो चलो बाद में देखेंगे, बट एक चीज़ नोटिस करो, इफ़ आई रियली आस्क यू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने इतना पता है मेरे को, मैंने पीछे से स्टार्ट किया। इफ़ यू सी इनिशियली स्टार्टिंग में ये जो 4 2 12 11 थे, ये 4 2 12 11 थे, इनको तो मैंने छेड़ने की ट्राई भी नहीं की, क्योंकि मेरे को बताइए दीज आर दी लीफ नोड्स। इफ़ देर आर दी लीफ नोड्स, कॉमन सेंस वो सारे अपने चिल्ड्रन से बड़ा ही होगा, क्योंकि चिल्ड्रन इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। दो जो भी मेरा एक्चुअल लॉजिक है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम 8, लाइक फ्रॉम दिस साइड, मतलब 8 यहाँ पे था कहीं पे, मतलब ये तो मैंने स्वैप कर दिया, पर हाँ 8 कहीं पे यहाँ पे था, फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो कैन आई जस्ट से मेरे को जो भी चीज़ करनी थी स्टार्ट, वो फॉर द टर्मिनल नोड्स के लिए करनी थी एंड ना कि लीफ नोड्स के लिए। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ऊपर कहीं ना कहीं मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इफ़ आई चेक कहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, यस, इंडेक्स ऑफ इंटरनल नोड, सॉरी इंडेक्स ऑफ लीफ नोड्स, दैट इज फ्रॉम n/2 से n-1, एंड इफ यू सी हियर n इज इक्वल टू 8, सो n/2 दैट इज 4 से लेके n-1 दैट इज 7, तो ये यस 4 to 7 आर ऑल माई लीफ नोड्स। And again I told you what are about the terminal nodes, that is from 0 to n/2 minus 1, so 0 to 4 minus 1, that is 0 to 3. So yes, these are my what do we say internal nodes. And जो भी अगर आपको स्टार्ट करना होगा, what do you mean by ये heapify down down down, इनके लिए कुछ मत करना, you can just directly start from third index, थर्ड से रिवर्स ऑर्डर में जाओ, क्योंकि आप देख रहे थे हमेशा मैं ऐसे लेवल वाइज जा रहा था बट उल्टे साइड जा रहा था। सो दैट इज़ वाई यू गो फ्रॉम 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। एंड इसका कोड भी देख लेते हैं। एक चीज़ यार ना, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की थी, मैंने यहाँ पे टर्मिनल नोड बोला था, एक्चुअली टर्मिनल कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, देर आर एक्चुअली इंटरनल नोड्स। टर्मिनल मैंने इसलिए बोल दिया था क्योंकि मैं ग्राफ की वीडियो बना रहा था, तो उसके अंदर एक मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें टर्मिनल आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट या इंटरनल नोड्स है। ओके, हाउ कैन एक्चुअली एट द कोड, मेरे को एक लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज फ्रॉम, हमेशा मेरे को पता है इंटरनल नोड्स, दैट इज फ्रॉम 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, n की वैल्यू है 8, तो दैट इज n डिवाइडेड बाई 2 -1, उल्टा जाना है -1, कहाँ तक जाना है, मतलब 0 तक जाना है तो -1, एंड उल्टा जाना है तो -1। क्या करते जाओ आप, लूप चलाते जाओ, एंड सिंपल सा है, मेरे को पता है सब पे हीपीफाई डाउन करना है। आप 16 पे आए हो, हीपीफाई डाउन, चेक कर लेना, हीपीफाई डाउन हीपीफाई डाउन हीपीफाई डाउन, तो कहने से हीपीफाई डाउन को कॉल कर, जहाँ पे जो तेरा ये एरे है या नम्स है जो भी है, एरे भेज दे, एंड जो भी इंडेक्स है आई वो भेज दे, हो जाएगा वहाँ पे हीपीफाई डाउन इसको करेगा करेगा करेगा। जब एक बार ये हो जाए फिर वापस आई का लूप यहाँ पे आ जाएगा, 7 पे जाएगा, फिर वापस उसको हीपीफाई डाउन 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 जो भी करना होगा करता रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू, एंड आई रियली होप, आई थिंक हीपीफाई डाउन का कोड मैं नहीं लिख रहा, ये ऑलरेडी आपको पता है। ओके, एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट, ये जो लूप है आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, फ्रॉम एंडिंग टू यहाँ तक स्टार्ट से लेके, इफ़ यू वांट आप कर सकते थे, बट आपको पता है ये फालतू जाएगा, ये इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए, कम करने के लिए आई स्टार्टेड फ्रॉम 3। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने से क्या लग रहा है आपको, साफ साफ मेरे को एक बात बताना, एक फॉर लूप चल रहा है, आधे से चल रहा है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट आधे से, मतलब इतना सा चल रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, विच इज़ O ऑफ n/2 आप कह रहे हो, ठीक है। हीपीफाइड डाउन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, याद करो, आई टोल्ड यू हीपीफाइड डाउन, मान के चलो ये है, यहाँ पे 1 होता, ये नीचे 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 पूरा 1 को नीचे तक ले आता, तो कितना जाना पड़ता है इसको, विच इज़ दी हाइट ऑफ द ट्री,
और हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है, विच इज़ log बेस टू n होता है, ये log n होता है, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या होगा, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O(n/2), और हर में अगर आप हिफिफाई डाउन डाउन लगाई जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करके लॉगरिथमिक बेस टू n आप बोलोगे। एम आई करेक्ट, है ना? यही आपके दिमाग में आया होगा, पर नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, एक्चुअल करेक्ट आंसर है विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जस्ट O ऑफ n। आप बोलेंगे ये क्यों बताना, कुछ एक्सप्लेन तो कर, वाई O ऑफ n? सिंपल सा है। आप एक बात बताइए, मान के चलो ये वाला है, ठीक है ना, इसको अगर आप हिपिफाई डाउन करते हो, मान के चलो अगर ये नीचे जाता, जस्ट इमेजिन करो ये नीचे जाता, तो कितनी बार गया? ये तो सिर्फ एक ही बार गया, ठीक है। लॉगरिथमिक बेस टू n वाला कौन लेता था? लॉग बेस टू n कौन लेता था? जब एकदम टॉप मोस्ट एलिमेंट को आप नीचे 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 लेके आते थे, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे ज़्यादा आपके नोट्स कहाँ पे हो सकते हैं? यू विल बी सेइंग एकदम लोएस्ट लेवल पे, और या फिर ये वाले लेवल पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोट्स होंगे, है ना। और अगर ये वाले नोट्स को आप हिपिफाइड डाउन करते हो, मान के चलो ये वाले नोट को आप हिपिफाइड डाउन करते हो, वो तो सिर्फ एक ही लेवल नीचे जा रहा था, ठीक है। तो क्या ये लॉग बेस n है? क्या ये लॉग बेस n है? नहीं ना। आप बोलोगे लॉग बेस n किसका है? वो तो सर सिर्फ इसका है। ये इसको अगर आप नीचे लेके जाओगे, मान के चलो इधर 1 होता, नीचे 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 लेके जाते तो लॉग बेस n लगता, बट यहाँ पे कितने नोड है? बहुत, एक ही नोड है ना, सिर्फ एक है। अगर यहाँ पे कितने होते? सिर्फ 2 ही होते, कम नोड्स है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ हर एक नोड के लिए n/2, मतलब ये लिटरली हर एक के लिए log n लग रहा था? नहीं, ये log n नहीं लग रहा, ये इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू O ऑफ n, एंड आई विल टेल यू कैसे O ऑफ n, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने एक बाइनरी ट्री बनाया हुआ है। इफ़ आई आस्क यू कि एक लेवल पे कितने नंबर ऑफ आपके नोड्स हो सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये हाइट इसकी कितनी है? 0, ये हाइट 1, ये हाइट 2, ये हाइट 3। फॉर्मूला सिंपल सा है, दैट इज 2h। इतने आपके उतने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। तो 2h दैट इज 2/0 एक नोड, यहाँ पे 2/1 2 नोड्स, 2/2 4 नोड्स, एंड 2/3 दैट इज 8 नोड्स। यहाँ पे इतने सारे नोड्स हो सकते हैं, मतलब ये लेवल पे 1, ये लेवल पे 2, ये लेवल पे 4 और ये लेवल पे 8 हो सकते थे। परफेक्ट, ठीक है। अब कोई भी एक नोड को पकड़ लो, ठीक है, मान के चलो ये, ठीक है। इफ़ आई आस्क यू इसका, ये जो मेरे सारे नोड्स हैं, ये सारे नोड्स हैं, ये सारे नोड्स हैं, इन सारे नोड्स हैं, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर मैं हिपिफाई डाउन करूँगा तो? सिंपली इफ़ आई आस्क यू, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहने से पूरा हाइट की ट्री कितनी है? पूरी हाइट की ट्री कितनी है? दैट इज log बेस n या log बेस 2n, जो भी कहने के लो। मैं बोलता हूँ इसका तू बता एक बार, ठीक है, इसका बता, इसका बता, इसका बता, इन सब का एक बात बता, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स है इधर? 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स है मेरे को नहीं पता, 4 एलिमेंट्स है, बट दैट इज बेसिकली 2h हुआ, है मैं करेक्ट? ठीक है, आप कौन से हाइट पे हो? सेकंड हाइट पे हो, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 2h 4 एलिमेंट्स है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तू मेरे को एक बात बता, हर को अगर मैं हिपिफाइड डाउन करूँगा तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा? आप बोलोगे ये वाला अगर मैं हिपिफाइड डाउन करता हूँ तो सिर्फ एक ही नीचे जाएगा। मान के चलो इधर भी कुछ एक होता तो ये एक ही नीचे जाता। ये मान के बोलता हूँ कितना होता, ये एक ही नीचे जाता। ये मान के बोलता हूँ ये कितना जाता है, एक ही नीचे जाता। तो सब एक 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 नीचे जा रहे थे, तो मैं मल्टीप्लाई करता, कितना नीचे जा रहे थे खुद बताओ। टोटल हाइट log बेस n है और यहाँ तक की हाइट 2 है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? विच वुड बी log बेस n माइनस h, जो भी आप करंट लेवल पे हो, -2। So can I say that would be multiplied by log base n minus h. This would be the time complexity for this. And ये सब के लिए अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये समेशन आपको करना पड़ेगा, मैथ्स फॉर्मूला है, सिंपल सा ही है। आई नो आपके दिमाग में नहीं आया होगा, एंड दैट इज़ ऑल ओके, कोई इशू नहीं है। एंड ये मैथ्स है, अगर इसका आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे दैट बिकम्स O ऑफ n, अगर आप सिंप्लीफाई करने बैठोगे तो। मैं नहीं कर रहा, बट येस इफ़ यू डू दिस इवेंचुअली कैन गेट दिस। सो आई रियली होप आपको समझ में आए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यों है, कैसे है, विद द प्रूफ। एंड ये मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो किया है मैक्स हीप में किया है। इफ़ यू वांट आपको खुद ट्राई करना है, मैं नहीं करवा रहा, आपको खुद ट्राई करना है फॉर द मिन हीप। ओके,
अब जो भी आपको बाइनरी ट्री मिला होगा इसको आपको एक मिनिमम हीप में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज़ व्हाट योर क्वेश्चन इज़। रियली होप आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।